का कांग्रेस पदाधिकारी होने से किया इनकार। प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत, एमपी कांग्रेस का बड़ा आरोप, फसल बीमा के पोर्टल और पर गांव और अधिसूचित फसलें गायब, समितियों और लीड बैंक के शिकायत पत्र किए जारी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने लगाया आरोप, किसानों के साथ धोखा करने का आरोप। एमपी में उपचुनाव से पहले झंडा सियासत, उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टी में झंडा लगाने की मची होड़। बीजेपी 27 सितंबर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में घर घर लगाएगी झंडा, सिंधिया समर्थकों के घर पर लगेगा बीजेपी का झंडा। एमपी में ऑक्सीजन की नहीं होगी किल्लत, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन देने का किया फैसला, हर रोज 50 टन की होगी सप्लाई। सीएम ने ट्वीट कर पीएम को दी बधाई। एमपी में घटिया चावल की बड़ी खेप बरामद, 8 जिलों के गोदामों में मिला 135 करोड़ रुपए का 4.50 लाख क्विंटल घटिया चावल। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का आंकड़ा, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 88,000 के पार, 24 घंटों में मिले 2200 से ज्यादा नए संक्रमित, 34 मरीजों की मौत। कोरोना के बीच आज प्रदेश में हुई एनईईटी की परीक्षा में कोरोना से बचाव को लेकर पूरी तैयारी की गई। नीट परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 144 सेंटर बनाए गए, सेंटर्स पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जैसी जरूरी व्यवस्थाओं का रखा गया ध्यान। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विश्वास सारंग को लिखा पत्र, कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को लेकर लिखा पत्र। भोपाल में सामने आई शर्मनाक करतूत, युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर कुत्ते को तालाब में फेंका, काजी कैंप का बताया जा रहा है युवक। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभागों के साथ 12 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। टॉप 10 इंदौर, सांवेर में सरकार पर बरसे कमलनाथ, सीएम और सिंधिया को दी चुनौती, कहा हिम्मत हो तो 26 लाख किसानों के ऋण माफी का करे खंडन। कमलनाथ ने जनसभा से पहले सोयाबीन की फसलों का लिया जायजा और खेतों में जाकर किसानों से की बात। इंदौर में एटीएम तोड़कर नकदी लेकर भागे बदमाश, देर रात लसूड़िया थाना इलाके की घटना, बदमाश एटीएम तोड़कर पूरा पैसा लेकर भागे, बैंक अधिकारी लूटी हुई रकम के बारे में पुलिस अधिकारियों को नहीं दे सके जानकारी। इंदौर में कोरोना बेकाबू, लगातार चौथे दिन 300 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले आए सामने, 351 नए कोरोना मरीज मिले। जिले भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,782 पर पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 7 नई मौतों से मरने वालों का आंकड़ा 458। इंदौर जिला कोर्ट के एक और जज कोरोना संक्रमित, इसके अलावा एक शासकीय अधिवक्ता भी संक्रमित निकले। रिपोर्ट आने के बाद उनकी कोर्ट के कर्मचारियों को 7 दिन के लिए किया गया क्वारंटाइन। इंदौर निगम ने स्पॉट फाइन की कार्रवाई में हैंड होटलिंग मशीनों का उपयोग किया शुरू, पारदर्शिता के लिए उठाया गया कदम, गड़बड़ी की शिकायतें भी मिलेंगी कम। इंदौर के अधिकांश कॉलेजों में बीएड, एमएड जैसे प्रमुख कोर्स में 50% सीटें नहीं भर पाई। दूसरा चरण पूरा होने के बावजूद नहीं भरी सीटें, अभी 19,000 विद्यार्थियों को नहीं मिला कॉलेज। इंदौर में परिवहन विभाग कर रहा वेबसाइट अपग्रेड के कारण लोगों को नहीं मिल पा रहे लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट। मध्य प्रदेश विद्युत मॉडल पेंशनर्स एसोसिएशन इंदौर ने पीएम केयर फंड में 5,01,000 रुपए का किया दान, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील से प्रेरित होकर कोरोना पीड़ितों की मदद। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों से व्यापारी चिंतित, व्यापारी संगठनों ने प्रतिनिधियों ने प्रशासन को दिया सुझाव, महामारी की रफ्तार रोकना है तो राजनीतिक धार्मिक आयोजनों के लिए साथ पिकनिक स्थलों पर भी लगानी होगी रोक। टॉप 10 ग्वालियर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संत कृपाल सिंह से की मुलाकात, संत कृपाल सिंह के आश्रम पहुंचे सिंधिया, दोनों के बीच कमरे में हुई आधा घंटे बातचीत। ग्वालियर में कांग्रेस के दावेदारों में संत कृपाल सिंह का भी चल रहा नाम, दिग्विजय के कट्टर समर्थक हैं कृपाल सिंह। दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं संत कृपाल सिंह। संत कृपाल सिंह ने कहा, सिंधिया जी से मुलाकात गैर राजनीतिक, चुनाव को लेकर नहीं हुई कोई बातचीत। मेरे आश्रम पर सभी पार्टियों के लोग आते हैं,
पिछले सप्ताह दिग्गी राजा ने की थी संत से मुलाकात। कांग्रेस की बैठक लेने ग्वालियर आए पीसी शर्मा ने दावा किया कि 1984 की इंदिरा लहर 2017 की आप पार्टी की लहर जैसा है कांग्रेस का माहौल। उपचुनाव में सभी 27 सीट पर जीतेगी कांग्रेस। ग्वालियर में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में कलह शुरू। डबरा सीट से टिकट न मिलने से नाराज है सत्यप्रकाशी ने टिकट वितरण में गड़बड़ी के लगाए आरोप। कहा, सर्वे में मेरा नाम 1 नंबर पर था लेकिन टिकट सुरेश राजे को दिया गया। सत्यप्रकाशी ने आरोप लगाया कि सुरेश राजे का नाम पैनल में भी नहीं था। मंत्री इमरती देवी के रिश्तेदार हैं सुरेश। एक बार विधानसभा और 2 बार नगरपालिका चुनाव हारने के बाद कैसे मिला टिकट। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आई थी सत्यप्रकाशी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का रामनिवास रावत का बयान। टिकट वितरण के बाद आ रहे असंतोष को दूर करेंगे। असंतुष्टों की बड़े नेताओं से मुलाकात कराएंगे। 20-25 दावेदारों में से एक को मिलता है टिकट। ग्वालियर में कमलनाथ के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। 18 सितंबर को कमलनाथ ग्वालियर आएंगे। एयरपोर्ट से रानी लक्ष्मीबाई समाधि तक होगा रोड शो। लक्ष्मीबाई के दर्शन कर ग्वालियर में चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे कमलनाथ। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का स्मारक बनाया जाएगा। 10 एकड़ जमीन पर अटल जी की विशाल प्रतिमा स्थापित होगी। अटल संग्रहालय भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की पहल पर सीएम शिवराज ने अटल स्मारक बनाने की घोषणा। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज शमशान घाट पर कोरोना पॉजिटिव के अंतिम संस्कार को लेकर आपत्ति जताई गई। शव को पीपीई किट से बाहर निकालकर अंतिम संस्कार करने पर लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों का कहना है कि शवदाह करने में कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर लोगों की जान से हो रहा खिलवाड़। ग्वालियर जिले में कोरोना ब्लास्ट जारी है। आज जिले में 163 कोरोना पॉजिटिव मिले। इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत। 106 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। टॉप 10 जबलपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जबलपुर के व्यापारी सतर्क। खुद लॉकडाउन करने का लिया फैसला। शहर के मुख्य बाजार की दुकानें आज से मंगलवार तक पूरी तरह से बंद। जबलपुर में एक दिन में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या हुई ज्यादा। शनिवार की रात तक कोरोना से स्वस्थ होने पर 267 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 171 नए मरीज आए सामने। कोरोना के अब तक 1193 एक्टिव केस। कोरोना से अभी तक 110 व्यक्तियों की मौत। अंबाला में पदस्थ एक सेना के जवान के ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया संज्ञान। मकान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ दर्ज करवाया आपराधिक प्रकरण। जवान ने 2 दिन पहले ट्वीट कर सीएम से न्याय की अपील की थी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर्स ने 17 दिन की बच्ची को दिया नया जीवन। बच्ची के जन्म के समय से ही दोनों नाक बंद थी और बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। जटिल प्रक्रिया के तहत बच्ची का ऑपरेशन किया गया जिससे उसे नई जिंदगी मिली। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में युवाओं की भर्ती करने के बजाय बुजुर्गों के गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखने की तैयारी। निर्णय से युवाओं में बढ़ रहा आक्रोश। जबलपुर की शहपुर तहसील में बने सामुदायिक भवन से गायब खिड़की दरवाजे। 2 साल पहले 6 लाख की लागत से बना था भवन, अब होने लगा जर्जर। शराबी और बदमाशों के लिए बना ऐशगाह। जबलपुर पुलिस ने 3 दिन में हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांझी थाना के अंतर्गत बड़ा पत्थर में गर्लफ्रेंड से मिलवाने की बात पर 2 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या। माढ़ोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाटन रोड पर हुए 3 हादसे एक साथ। एक ही स्थान पर 4 वाहन क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि इन हादसों में कोई भी हताहत नहीं हुआ। गौड़ा थाना क्षेत्र में फूड इंस्पेक्टर के ड्राइवर की गुंडागर्दी आई सामने। दुकानदार से अधिकारी के नाम पर 5000 रुपए की डिमांड की। पैसे नहीं देने पर उसने 1 किलो लड्डू खरीदे और चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर मिठाई में कीड़े होने की बात कहकर मचाया हंगामा। जबलपुर जिले में अगस्त माह में हुई झमाझम बारिश के बाद भी आंकड़ा अभी औसत के करीब नहीं पहुंच सका। जिले में अब तक कुल 38 इंच बारिश हुई, जबकि बीते साल 13 सितंबर तक 56 इंच बारिश हुई थी। टॉप 10 रायपुर की बात करेंगे। रायपुर में सीएम निवास पर हुई नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा। प्रभावित जिलों में सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों की हुई समीक्षा। गृह मंत्री सीएस और डीजीपी रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। कोविड अस्पताल और सेंटर्स के संचालन के लिए मांगे 736 करोड़ रुपए। चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति भी शीघ्र करने की मांग। निकलो ना बेनकाब, जमाना है खराब। कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए सीएम भूपेश ने शायराना अंदाज में किया ट्वीट। कोरोना नियमों के पालन की अपील।
रायपुर कोरोना विजय रथ रवाना। सीएम भूपेश बघेल ने ध्वज दिखाकर किया रवाना। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। रायपुर के वार्ड, बस्तियां, मोहल्लों में जाएगा कोरोना रथ। 6 कोरोना रथ लोगों को करेंगे जागरूक। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में मिले 3120 नए मामले। 21 लोगों की मौत। राजधानी बना हुआ है कोरोना हॉटस्पॉट। मिले सबसे अधिक 764 नए मरीज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी कार्यक्रम में प्रदेशवासियों से की बात। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील। समावेशी विकास, आपकी आस विषय पर भी की चर्चा। रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती। 92 लोगों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए यातायात विभाग ने आरटीओ से की अनुशंसा। 2 दिनों में 500 से अधिक लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। अमित जोगी का सरकार पर निशाना। कोरोना काल में पीएससी परीक्षा का विरोध। 21 सितंबर को पीएससी के साथ यूजीसी नेट की भी परीक्षा। पीएससी परीक्षा निरस्त करने की मांग। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, सरगुजा में स्थापित होगा ट्राइब फूड पार्क। जमीन चिन्हांकित करने के लिए दिए निर्देश। सरगुजा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई आयोजित। छत्तीसगढ़ सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को मिली राष्ट्रीय मान्यता। IHM के डिग्रीधारियों को मिलेगी देश विदेश में मान्यता। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर।